हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 31 जुलाई। 31 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आप ज़रूर बताया कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन एक बार सुनते हैं और दोबारा लिख देते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, वो भूलता नहीं है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में कितनी हो गई है। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में कितनी हो गई है। ये जो है 159 से 200 तक हो गई है 2021 तक। ठीक, 2018 में असम में बाघों की संख्या जो है वो 159 थी और 2021 में 200 तक पहुंच गई है। ठीक, और टाइगर के बारे में है तो टाइगर देश जो टाइगर स्टेट जो है वो एमपी को कहते हैं। ठीक, क्योंकि एमपी में 525 टाइगर पाए जाते हैं। ठीक, टाइगर स्टेट एमपी को कहते हैं, ये याद रखिएगा। और 2021 की थीम है टाइगर दिवस की, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, मतलब कि इनका जीवन हमारे हाथ में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन मतलब कि असम के बारे में जान लेते हैं। असम का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अगला पॉइंट है कोटि बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है कि ताज़ा बर्मीस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया है। और अगला पॉइंट है असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह बनाया है। ठीक, ये थे पिछले करंट अफेयर्स। अब जो है असम की लोकेशन देख लेते हैं। ये है असम। ठीक, ये भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। 34 जिले हैं असम में, 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 126 है। असम के जो चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया हैं और गुवाहाटी में हाई कोर्ट स्थित है असम की। ठीक, असम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 2 देश कौन कौन से हैं तो बांग्लादेश और भूटान। ठीक, बांग्लादेश और भूटान के साथ जो है असम सीमा बनाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, इतने नेशनल पार्क जो है असम में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस तिथि के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में किस तिथि को चुना गया है तो ये जो है 30 जुलाई को चुना गया है। ठीक, 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 2021 की व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की जो 2021 की थीम है वो है विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। विक्टिम वॉइस लीड द वे। ठीक,
और इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं जुलाई के। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व ब्रेन दिवस मनाया जाता है। और 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। और 25 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2021 को किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की है। तो ये जो है ओडिशा राज्य ने लागू किया है। ठीक, 29 जुलाई 2021 को ओडिशा राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की है। ठीक, अब ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ओडिशा में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है भारत की पहले शतरंज अकादमी ओडिशा में बनाई गई। और अगला पॉइंट है कि ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है ओडिशा के सरकार आशीर्वाद योजना लॉन्च करेगी। अगला है मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य ओडिशा बन गया है। और अगला पॉइंट है स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध ओडिशा से है। ठीक, अब ओडिशा की लोकेशन देख लेते हैं। ये है ओडिशा। ये जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक, अब ओडिशा की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ओडिशा, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। 30 जिले हैं, लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। और ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं यस मुरलीधर। हाई कोर्ट जो है वो कटक में स्थित है। ओडिशा में जो है एक झील है, चिल्का झील। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये जो है चिल्का झील है। ठीक, और अगला पॉइंट है मतलब कि इसमें कौन कौन से बांध पाए जाते हैं। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और मंदिरा बांध ये जो है शंख नदी पर स्थित है। ये 2 बांध ओडिशा में पाए जाते हैं। ठीक, और ओडिशा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ओडिशा। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और 4 अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं। 4 नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित हैं। और ओडिशा की एक सिटी है राउरकेला, इसे स्टील सिटी ऑफ ओडिशा कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। ये जो है श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। ठीक, श्रीलंका में दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और अब श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका का मैप देख लेते हैं। यह है श्रीलंका। ठीक, ये भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, और जूम करने पर इस तरीके से दिखता है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरी है कोलंबो, ये एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल दोनों कैपिटल है। ठीक, और प्रेसिडेंट जो हैं गोताबे पजापक
हैं और प्रधानमंत्री जो हैं महिंदा राजपक्सा हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना है। महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना है। तो ये जो है आशा भोसले को चुना गया है। ठीक, महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को चुना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में विशाल पशुधन व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ। जुलाई 2021 में विशाल पशुधन मेला कहाँ आयोजित हुआ, पशुधन व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। ठीक, जुलाई 2021 में विशाल पशुधन व्यापार मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की बात है तो पिछला करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला है जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला है मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। अगला पॉइंट है मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया है। और अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है वो श्रीनगर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 5,650 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय पैकेज की घोषणा की। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 5,650 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तो ये जो है केरल ने किया है। ठीक, किसने किया है, तो ये जो है केरल ने किया है। ठीक, अब केरल की बात आई है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। ये है केरल, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब केरल की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। केरल, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ठीक, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 14 जिले हैं, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 141 है। और भारत का मसालों का बगीचा जो है वो केरल को कहा जाता है। ठीक, केरल में जो है 4 झीलें हैं। कौन कौन सी हैं, तो अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील और परवल झील। ठीक, और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार हैं। ठीक, केरल के चीफ जस्टिस एस मणिकुमार हैं और कोच्चि में जो है हाई कोर्ट स्थित है। ठीक, केरल किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, तो इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी सोलो नेशनल पार्क, बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने नेशनल पार्क स्थित हैं केरला में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
सफल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? सफल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक, सफल प्रोग्राम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और सफल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस फॉर एनालिसिंग लर्निंग। ठीक, स्ट्रक्चर्ड असिस्टमेंट फॉर एनालिसिंग लर्निंग, इसका फुल फॉर्म है सफल का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2022 तक 740 के लक्ष्य के मुकाबले कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं? 2022 तक 740 के लक्ष्य के मुकाबले कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं? ये जो है 632 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। ठीक, ये डाटा बेस क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना UDAN यानी उड़ान के तहत कितने नई हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है? क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है? ये जो है 780 हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। ठीक, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्ल, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम अभी हमने बताई कि पीड़ितों की आवाज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक, विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया USA 2021 कौन चुनी गई हैं? मिस इंडिया USA 2021 कौन चुनी गई हैं? ये वैदेही डोंगरे ने इन्हें चुना गया है। ठीक, वैदेही डोंगरे को इंडिया USA 2021 चुना गया है। और हाल ही में मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की वैदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया ने उसे 2021 का ताज पहनाया गया है। और इस प्रतियोगिता में जॉर्जिया की अर्शी लालानी को फर्स्ट रनर अप और नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकंड रनर अप घोषित किया गया है। और वैदेही डोंगरे ने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पढ़ाई की है ने मिस इंडिया USA 2021 के साथ साथ कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति के लिए मिस टैलेंटेड का खिताब भी जीता है। और पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडन इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि और मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे इस प्रतियोगिता में अमेरिका के 30 राज्यों की 61 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और बता दें कि न्यूयॉर्क में जाने माने अप्रवासी भारतीय धर्मात्मा शरण और नीलम शरण ने करीब 40 साल पहले वर्ल्ड वाइड पेजेंट्स के बैनर तले इस प्रतियोगिता
की शुरुआत की थी। और मिस इंडिया यूएसए भारत के बाहर सबसे लंबे समय से चल रही भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने मेडिकल सीटों में कितने प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी। हाल ही में सरकार ने मेडिकल सीटों में कितने प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी है। ये 27% को मंजूरी दिया गया है। ठीक, केंद्र ने अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 10% कोटा की घोषणा की है। और इस फैसले से एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और पीजी में 2500 ओबीसी छात्रों को फ़ायदा होगा, जबकि एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस और पीजी मेडिसिन में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी फ़ायदा होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राजा मिर्ची की एक खेप, जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, को पहली बार लंदन में निर्यात किया। हाल ही में किस राज्य ने राजा मिर्चा की एक खेप, जिसे किंग चिली या भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, को पहली बार लंदन में निर्यात किया है। तो ये नागालैंड ने निर्यात किया है। ये है मिर्ची। ठीक, राजा मिर्ची। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर यह रिसर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट टॉप 5 पर है। और इसे 2008 में जीआई टैग मिला था। इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की? तो ये जो है रूस ने लॉन्च की है। ठीक, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह और जो कि पृथ्वी की निचली सतह कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन और किस देश ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। हाल ही में चीन और किस देश ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए फैसला लिया है अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए? ये जो है पाकिस्तान। ठीक, ये चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया है। और अफगानिस्तान ने हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश भर में तालिबान का तेज़ी से विस्तार हुआ है। और अगला पॉइंट है चीन शिनजियांग प्रांत के उइगर उग्रवादियों के फिर से संगठित होने से चिंतित है, जो पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के तत्वावधान में काम करते हैं। इसे लेकर बीजिंग का आरोप है कि उसके अल कायदा के साथ संबंध है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत में कितने टाइगर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत में कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। ये 14 टाइगर रिजर्व शामिल हैं। ठीक, देश के निम्न 14 बाघ रिजर्व को यह मान्यता दी गई है। उनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व तीनों असम में हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल हैं। और महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व और केरल में परमबीर कुलम टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टाई टाइगर निगम स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूर्तियां मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमत बनेगी। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में बेचा गया है। ठीक, भारत से चुरा कर ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया जाता है और इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग व कुछ तस्वीरें शामिल हैं। और साल 1989 से 2009 के बीच ये कलाकृतियाँ एनजीए के अधिकार में शामिल की गई। इससे पहले 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। तो ये जो है विद्या प्रवेश प्रोग्राम को जो है शुरू किए हैं। ठीक, और अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए यह गांव-गांव जाएगा। यह प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इससे ज़रूरत के हिसाब से लागू करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्याभ्यास इंद्र-21 का आयोजन अगस्त 2021 में वोल्गोग्राद में किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्याभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। ये रूस है। ठीक, और इस सैन्याभ्यास की शुरुआत 2003 में की गई थी। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के महानगर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। ये गुजरात राज्य के। ठीक, अगला है कि जुलाई 2021 में लेबनान के नए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये नजीम मिकाती को। ठीक, और तीसरा प्रश्न है कि देवा ऋण योजना का संबंध है किस राज्य से है। तो ये जो है
उत्तर प्रदेश से, सॉरी मध्य प्रदेश से। ठीक, देवारण्य योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। ठीक, और चौथा प्रश्न है कि 28 जुलाई 2021 में 21 को बसवराज बोम्मई ने किस राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये कर्नाटक के हैं। ठीक, और पांचवा प्रश्न है किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद के साथ बातचीत की है? तो ये जो है अमेरिका में किया गया, अमेरिका के थे। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, आज का पहला प्रश्न है कि किस देश ने ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? और दूसरा प्रश्न है किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? तीसरा प्रश्न है राजा मिर्च जिसे नागालैंड की किंग चिली के रूप में जाना जाता है कि एक खेप पहली बार जुलाई 2021 में गुवाहाटी के माध्यम से कौन से शहर में निर्यात की गई है? ठीक, और चौथा प्रश्न है जुलाई 2021 में कौन सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे? पांचवा प्रश्न है किस राज्य की सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करेगी? और छठा प्रश्न है 28 जुलाई 2021 को किसने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है? ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।